हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जहाँ पे हम क्लास नाइन्थ का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमें क्लास नाइन्थ के सिलेबस में सबसे पहले जो चैप्टर पढ़ना है वो है हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का सबसे पहले अभी हम करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम। हम जानेंगे यहाँ पे कि कितने टाइप के नंबर्स होते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, और वो क्या क्या उनके कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये सब समझेंगे हम। तो यहाँ पे चलते हैं अपने वीडियो पे। तो हमें यहाँ पे दे रखा है, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक वीन डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश की है नंबर सिस्टम को, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं भाई क्या दे रखा है हमारा। आपको यहाँ पे कुछ सर्कल्स दिख रहे होंगे, है ना, एक सर्कल में दूसरा सर्कल, दूसरे सर्कल में तीसरा सर्कल। तो भाई ये क्या है, ये वीन डायग्राम है जिसकी सहायता से हम इसको समझाएंगे। तो ये दिख रहा है आपको सबसे पहले यहाँ पे नेचुरल नंबर, ठीक है। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, आपको पूरा समझ में आ जाएगा अच्छे ढंग से। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। द नंबर विच इज स्टार्टेड फ्रॉम 1, 2, 3, 4, यानी जितने पॉजिटिव होते हैं 1 से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है, जिसे हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। ये आपको पता भी होगा, आपने पढ़ रखे हैं अपने बाकी क्लासेस में, 6, 7 से याद आते हैं ये तो, ठीक है, नेचुरल नंबर। अब ये नेचुरल नंबर को कौन कंटेन कर रहा है, ये होल नंबर। तो ये होल नंबर क्या होते हैं, तो होल नंबर जो होते हैं भाई ये 1 से स्टार्ट होते हैं। तो बस इतना सा फर्क है होल नंबर और नेचुरल नंबर में कि ये होल नंबर जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, मतलब 0, 1, 2, 3 और इन्फिनिटी तक ये सारे क्या होंगे, हमारे होल नंबर होंगे, ठीक है। ये बात आ गई होगी आपकी समझ में। अब हम चलते हैं भाई उसके आगे। अब ये नेचुरल नंबर को कंटेन कर रहा है होल नंबर, और होल नंबर को कंटेन कर रहा है ये बड़ा वाला सर्कल जो कि क्या है, इंटीजर्स। तो व्हाट इज इंटीजर्स, तो जो भी नंबर होते हैं नेगेटिव से लेके, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, वो सारे ही नंबर वो क्या होते हैं, इंटीजर। एग्जाम्पल के लिए भाई एग्जाम्पल दो सर, तो एग्जाम्पल क्या होते हैं, जैसे कि नेगेटिव 216 लिख दिया, नेगेटिव का 2 ही लिख दिया, है ना, या 1, 8 पॉजिटिव लिख दिया, है ना। तो कुछ भी नेगेटिव से लेके पॉजिटिव जो भी नंबर्स हैं हमारे, वो क्या हो जाएंगे, हमारे इंटीजर्स हो जाएंगे। अब ये नेचुरल नंबर को कंटेन कर रहा है होल नंबर को, और नेचुरल नंबर को कंटेन कर रहा है इंटीजर्स, और इस इंटीजर को कंटेन करता है भाई रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या होता है, तो रैशनल नंबर को थोड़ा हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर जो होता है वो, बात करें यार, नेगेटिव भी कंटेन कर रहा है, पॉजिटिव भी कंटेन कर रहा है, सब कुछ कंटेन कर रहा है, उसके अलावा क्या करता है जो उसको अलग रखा हुआ है हमने, तो उसके अलावा ये फ्रैक्शंस को, जैसे कि 2/3 लिखा है या -4/8 लिखा है, तो ये सारे हमारे क्या है, रैशनल नंबर हैं। या डेसिमल्स में 2.143 लिख दिया, 1.462 नेगेटिव में लिख दिया, या फिर जो नंबर्स होते हैं रिपीटेड नंबर्स, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे 2146, ये 46 के ऊपर रख दिया हमने बार। बार मीन्स क्या होता है, ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, 2.161616 डॉट डॉट डॉट, ये लगातार रिपीट होते जा रहा है। तो ऐसे भी जो नंबर्स होते हैं वो भी कहाँ आते हैं, हमारे रैशनल नंबर में आते हैं। तो ये वाला आपको आगे भी सीखने के लिए मिलेगा, एक्सरसाइज में आएंगे इसके ऊपर क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये रैशनल नंबर्स होते हैं जो कि फ्रैक्शन भी कंटेन करते हैं, डेसिमल्स भी कंटेन करते हैं, और रिपीटेड नंबर्स भी कंटेन करते हैं। तो वो हमारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। इन रिपीटेड नंबर्स को नॉन टर्मिनेटिंग भी बोलता है, जिसको अभी हम थोड़ी देर में समझेंगे, ठीक है। अब ये भाई अलग से क्यों बोला छोड़ रखा है यहाँ पे, तो ये क्या है, ये है इर्रेशनल नंबर्स। तो ये इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिनको, देखो रैशनल नंबर की एक और खास बात है, अरे मैं ये बताना भूल गया आपको, कि रैशनल नंबर जो होते हैं उसको हम p बाय में q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहाँ पे q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होता है, तो यानी नॉट डिफाइंड नहीं होता वो नंबर, तो p बाय में q की फॉर्म में लिख सकते हैं जिस नंबर को, वो क्या होते हैं, हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में। जबकि इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, यहाँ पे इर्रेशनल नंबर डालते हैं, भाई इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिसको हम पी वाई में क्यू की फॉर्म में, यानी नंबरेटर बाय में डिनोमिनेटर की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। वैसे नंबर या वो नंबर क्या कहलाते हैं भाई, इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। जैसे कि एग्जांपल दो भाई,
एग्जाम्पल के लिए पाए की वैल्यू जानते हो आप 3.14 लगातार रिपीट होती जाती है, ख़त्म ही नहीं होती कभी, इसके ऊपर एक पूरी बुक छपी हुई है। ठीक है, तो पाए जो होता है वो हमारा क्या भाई, इरेशनल नंबर है। ठीक है, और ऐसे ही रूट में जो नंबर आए, √3, √23, अगर कोई प्राइम नंबर रूट में आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, हमारा इरेशनल नंबर हो जाता है, बिकॉज वो जो है वो इसकी तरह जो रैशनल नंबर होता है ये तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है या फिर रिपीटेड में चलता है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या होता है कि ये रिपीटेड जैसे कि डिवाइड नहीं होता, और ये इसके जो डेसिमल्स आ रहे हैं, आगे के जो डेसिमल्स पॉइंट्स आ रहे हैं, वो आपके नॉन रिपीटेड सीक्वेंस में आगे बढ़ते रहते हैं। जैसे कि मैंने कोई नंबर लिख दिया, जैसे कि 0.340 3400 34000, ठीक है, तो ये चलता रहेगा आगे, ऐसे ही बढ़ता रहेगा। ठीक है, या फिर ऐसे में लिख दिया 0.812 123 1234, ठीक है, ऐसे से ये चलता रहेगा आगे, तो ये कभी डिवाइड ही नहीं होगा। तो ऐसे नंबर क्या कहलाएंगे, हमारे इरेशनल नंबर कहलाएंगे। ठीक है, जैसे अभी हमने समझा था कि इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, तो इरेशनल नंबर तो वही है, कौन कौन से जो प्राइम नंबर रूट में आ जाए, या पाए, या फिर अभी हमने जैसे कि देखा था नॉन रिपीटेड जो सीक्वेंस चलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स के, उसे हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, और रैशनल नंबर जो थे वो जितने भी इंटीजर्स को कंटेन कर रहे थे, और बाकी का जो डेसिमल में, फ्रैक्शन में, ठीक है, फ्रैक्शन में, या फिर रिपीटेड सीक्वेंस जैसे कि ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये सारे क्या है, हमारे पास रैशनल नंबर थे, और रैशनल नंबर ही जो थे इंटीजर्स को कंटेन कर रहे थे, इंटीजर्स जो थे होल नंबर को कंटेन कर रहे थे, होल नंबर नेचुरल नंबर को। तो और नेचुरल नंबर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, नेचुरल नंबर में हमारे प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जो कि सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, और वन के टेबल में, मतलब जिस नंबर के सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, वन और वो नंबर खुद, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, लाइक 4, 6, 8, ठीक है, जिसका 4 खुद भी अपने फैक्टर है, सेकेंड टू का भी फैक्टर है, और वन का भी फैक्टर है। तो कंपोजिट नंबर मीन्स जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, और वन एक्सेप्ट वन, ठीक है, एक्सेप्ट वन, जो वन है वो ना ही आपका प्राइम नंबर होता है, ना ही आपका कंपोजिट नंबर होता है। तो वन जो है ना ही आपका कंपोजिट नंबर होता है, ना ही आपका प्राइम नंबर होता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इवन नंबर क्या होते हैं आपको पता है, जो कि 2 से डिविजिबल होते हैं नंबर, उन्हें हम इवन नंबर कहते हैं, और जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होते उन्हें हम ऑड नंबर कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए भाई 2, 4, 6, 8, ठीक है, ऑड नंबर क्या है 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट। तो ये सारे क्या होते हैं, हमारे नेचुरल नंबर्स में ही आते हैं सारे। ठीक है, और हमारे जो इरेशनल नंबर थे और जो हमारे रैशनल नंबर थे, ये कौन कंटेन करता है भाई, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर क्या होते हैं, बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर जो होते हैं वो मिलके रियल नंबर बनाते हैं। तो ये बात थी। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम समझेंगे कि डेसिमल नंबर क्या होते हैं। ठीक है, डेसिमल नंबर के बारे में समझेंगे। तो जो भी नंबर डेसिमल्स में होता है वो पता डेसिमल नंबर कहेंगे, बट डेसिमल नंबर जो होते हैं हमारे टू टाइप्स के होते हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब ये क्या बवाल है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग को पहले समझते हैं कि कोई भी नंबर, जैसे कि मैं डिवाइड कर रहा हूँ यार, 30 को डिवाइड कर रहा हूँ किससे, 2 से कर रहा हूँ, 2 1 2, तो ये 2 5 10, ये पूरा डिवाइड हो गया, यानी 35 में 2 को क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। या फिर मैं कोई नंबर डिवाइड कर रहा हूँ, जैसे कि 100 को 8 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये क्या आ जाएगा भाई, डिवाइड करूँगा तो 100 को 8 से, 8 1 8, 2 बच गया 0, 2 16, 4 बच गया, पॉइंट लग जाएगा 0, ये 5 जा। तो मतलब अगर मैं 100/8 लिख रहा हूँ तो ये क्या आ जा रहा है, हमारा 12.5 आ जा रहा है। मीन्स ये जो है पूरी तरह से डिवाइड जा रहा है। ठीक है, पूरी तरह से डिवाइड जा रहा है, जब रिमाइंडर हमारा 0 बच जाता है। ठीक है, कभी भी जाके हो, लेकिन वो पूरी तरह से कभी ना कभी जाके पूरा डिवाइड हो जाता है, उसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, आई बात समझ में। जबकि नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, दो टाइप के होते हैं, इनको ढंग से समझेंगे।
रिक्वेरिंग एंड नॉन रिक्वेरिंग, इन्हें रिपीटिंग में बोल सकते हैं कि रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स वो डिवाइड ही नहीं हो रहे, कभी नहीं हो रहे, चाहे हम कितने भी डेसिमल आगे ले रहे हैं, लेकिन वो चलते ही जा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें दो टाइप आती है, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो पहला जो एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल ऑफ रिपीटिंग या रिक्वेरिंग नंबर का, जैसे कि 8.34 ले लिया और ये 4 के ऊपर लगा हुआ है बार। अभी हमने समझा था पहले कि बार मतलब क्या होता है कि वो नंबर बार 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 रिपीट हुआ जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इफ देयर इज अ सेट ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट दैट रिपीट फॉर एवर। तो ये सेट है डिजिट्स का, ठीक है, ये सेट है डिजिट्स का डेसिमल पॉइंट के बाद जो कि बार 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 रिपीट होते जा रहा है। अगर मैं जितना भी आगे ले जाऊं वो 4 हमेशा आता ही रहेगा। तो ऐसे नंबर क्या कहेंगे, रिक्वेरिंग नंबर कहलाएंगे, मतलब एक ही चीज रिपीट हो रही है। इसको सिंपल क्या बोल सकता हूँ, 8.34 के ऊपर बार। और ये जो रिक्वेरिंग होते हैं ये हमारे रैशनल होते हैं, ये हमारे रैशनल नंबर होते हैं, ये भी आपको समझ के रखना है, ठीक है। बिकॉज इसको हम पी बाय में क्यू की फॉर्म में बदल सकते हैं, और टर्मिनेटिंग भी हमारे रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। और जबकि बात करते हैं हम अपने नॉन रिक्वेरिंग की, तो हमारे जो नॉन रिक्वेरिंग नंबर होते हैं ये हमारे इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं भाई, ऐसा क्यों है सर, इरेशनल नंबर होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि भाई देखो यहाँ पे लिखे हुए एग्जांपल ऑफ नॉन रिक्वेरिंग या नॉन रिपीटिंग नंबर्स के, जैसे कि पाई की वैल्यू 3.1415925 डॉट 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 ऐसे चलती रहेगी, कभी खत्म ही नहीं होंगे। और कोई सेट नहीं है, जैसे यहाँ पे कोई सेट था जो कि सेम डिजिट रिपीट हो रही थी, या सेम सेट ऑफ नंबर सेम सेट ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट नंबर आएंगे और रिपीट होते ही जाएंगे। ऐसे ही जैसे √2 की वैल्यू निकालिए, क्या आया 1.4142135562 और चलता ही रहेगा ये, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इफ देयर इज नो सेट ऑफ द डिजिट्स, है ना, कोई सेट नहीं है डिजिट्स का, और डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर है वो लगातार रिपीट होते ही जा रहे हैं हमारे, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, नॉन रिक्वेरिंग नंबर कहलाते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि नॉन रिक्वेरिंग नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। जबकि रिक्वेरिंग नंबर मतलब जो सेम सेट ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, या फिर जो नंबर पूरी तरह से डेसिमल के बाद पूरा हमारा डिवाइड हो जा रहा है, टर्मिनेटिंग जिसे कहते हैं हम, तो ये जो नंबर होते हैं हमारे रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। आ गई बात समझ में। तो दोस्तों हमने जो हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम था उसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसकी एक्सरसाइज फर्स्ट यानी 1.1, ठीक है। और इसी तरह से हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे, और उसके बाद इस चैप्टर के एंड होने के बाद हम इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन RD शर्मा और RS अग्रवाल से करेंगे, ठीक है। और हम अपना एम लेके चल रहे हैं 95+। तो हमसे अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपके डेफिनेटली 95+ आएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए बाय बाय।